यूपीएससी सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास ना 10,000 रुपए ये हमने ब्याज पे चढ़ाया 4% पर एनम की ब्याज दर पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कंपाउंड हो रहा है पैसा हर 3 महीने में हो रहा है, तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा। आप कहेंगे सर मेरे पास क्या है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ का ब्याज दर है मेरे पास 4, तो 3 मंथ का कितना होगा 4%, तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो आप कहेंगे सर 3 मंथ में ब्याज मिलेगा 1% का। कितनी साइकिल्स लगेंगी, आप कहेंगे सर 12 मंथ है, अब हमें हर 3 महीने में ब्याज करना है, तो 12 भाग 3 आ जाएगा नंबर ऑफ साइकिल्स 4। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई ब्याज की दर को 1%, तो 100 का मान बन जाएगा 101 और इसकी पावर 4 कर दूंगा, प्रिंसिपल है 10,000, इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। लेकिन 101 की पावर 4 करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, मानते हैं इस बात को, है ना। तो इससे बढ़िया तरीका हमारे पास और क्या हो सकता है, एक तरीका तो हो सकता है मैं इफेक्टिव निकालूं भाई 1 1 1 1 4 बार है, इसका इफेक्टिव निकालूंगा 2.01, फिर इसका निकालूंगा 2.01, फिर इसका इफेक्टिव निकालूंगा तो 4.02 प्लस 2 into 2 अप्रॉक्सीमेट निकालूंगा 4 डिवाइडेड बाय 100 0.04, ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद में पॉइंट में कुछ वैल्यू जाएगी, तो आप कहेंगे सर 4.06% का वैल्यू मेरा इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा, तो 4.06 10,000 का निकालेंगे तो 406, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर जो आएगा वो 10,000 406 या उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, और बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। बेस्ट मेथड क्या हो सकता है भाई, मैंने आपको कोडिंग सिखा रखी है, हमने कराया वन, जब हमारे पास क्या हो प्रिंसिपल दे रखा और अमाउंट पूछे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर पूछे तो मैंने कोडिंग बताई है 1 1, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर पूछे तो 1 2 1, 11 का स्क्वायर, 3 साल के बाद पूछे तो 11 का क्यूब 1 3 3 1, और 4 साल बाद पूछे तो ये होता है मेरे पास 14641। ठीक है, अब हमारे पास 4 साल के बाद का अमाउंट पूछा 14641 कोडिंग होती है। अब ये 14641 किस तरीके से काम करती है, बस मैं वही बताने की कोशिश करूंगा आपको। मेरे पास था यहाँ पे 14641, तो 1 में जो प्रिंसिपल था मेरा 10,000 का, वो एडिटिव लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10,000। ठीक है, उसके बाद 4 में क्या करेंगे, हम कहेंगे प्लस में 4 इंटू में ब्याज की दर है 1%, तो इसका क्या निकाल लो 1% निकाल लो, तो मेरे पास 10,000 का 1% कितना आएगा 100 प्लस, अब ये 6 है, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो यहाँ पे ये वैल्यू है ना 100, इसका 1% निकालना है आपको, तो 100 का 1% कितना होगा 1, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मेरे पास 4 है, अब इस 1 का 1% निकालूंगा तो क्या आएगा 0.01, फिर प्लस, फिर मेरे पास ये 1 है, फिर इस 0.01 का 1% निकालूंगा तो 0.0001। अब इन सबका सम करके आपको अपना सा बता देना है। आप कहेंगे सर देखो ये 10,000 था 406, इसके बाद तो पॉइंट में 0.04 ऐसे कुछ ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने पूरा लिख दिया। अगर आप इतना भी करेंगे तो आप कहेंगे सर 10406 ये बन रहा है, और अगर आपको आगे भी पॉइंट में निकालना है तो 0.0401 ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, तो पॉइंट के लास्ट डेसिमल प्लेस तक भी आप आराम से निकाल सकते हैं, अगर ये मेथड आपको पता है जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासेस में आपको पढ़ाया है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।